हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे अगले 15 दिनों में आपके जीवन में क्या होगा, क्या होगी, ऐसा कुछ देखेंगे। ठीक है। सो आपको मैंने यहाँ पर पाइल रखी है, तो आपको दो पाइल में से एक चूज़ करनी है। पहला जो पाइल है उसका नाम है सेलिब्रेशन, 3 नंबर का कार्ड है। ठीक है। और दूसरा जो पाइल है उसका नाम है चेंज, ये आप देख सकते हो। और नाम है चेंज और 10 नंबर का कार्ड है। तो आपको अगर सेलिब्रेशन या फिर चेंज ये नाम अट्रैक्ट कर रही है, या फिर पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है, या फिर नंबर 3 और 10 यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उस तरीके से चूज़ करें। ठीक है। और मैंने थंबनेल पर भी अच्छे से फ़ोटो डाला था, आप वहाँ से भी देखकर चूज़ कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है सेलिब्रेशन का कार्ड, ओके, ये देखिए ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन का कार्ड, ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं अगले 15 दिन में आपके जीवन में क्या होगा। सॉरी। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। 7 ऑफ wands, ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर रिश्ते का वेट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे रिश्ता आ सकता है, या फिर आपके लव इंटरेस्ट से आपको बहुत सारी गिफ्ट मिल सकती है, या फिर जॉब वगैरह कर रहे हो तो नए जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 15 डेज में मिलने वाला है, और आपको लगेगा भाई वाह, एक साथ तो मेरा बिल्कुल किस्मत चमक गया और एक साथ मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल गए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको जिस भी क्षेत्र में आपका, वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, प्यार हो, लव इंटरेस्ट हो, जो भी जो भी क्षेत्र में आपको बहुत कुछ ऑफ़र हो, तो आप देख समझ कर चूज़ कीजिएगा। जैसे बोला जाता है ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उसी तरीके से आपको जो सब मिलेगा, दिखाई देगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, उसमें से 50% चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और जो इंसान आपको ये ऑफ़र करेगा वो इंसान का कोई हिडन इंटेंशन भी आपके लिए हो सकती है। सो आपको बस देख समझ कर चूज़ करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलेगा बहुत कुछ, बट चूज़ करनी है आपको देख समझकर। ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से चीज़ों को चूज़ करो। अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजंस लेते हो तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तुमने किस तरीके से ऐसे गलत किया, ये गलत किया, तुम्हारा अकल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो, किसी चीज़ में खुद को डिफेंड कर सकते हो कि लाइक मैंने तो जान समझ कर नहीं किया। और अगर आपने सही डिसीजन लिया तो वक्त आपका होगा, जैसे बोलते हैं ना, वक्त का पहिया पलटेगा, लक आपकी साइड हो जाएगी। आपके डिसीजन के ऊपर आपका नेक्स्ट 15 दिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में, जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी लव इंटरेस्ट के साथ, या फिर कोई नया जॉब आपने ज्वाइन किया है। अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी स्ट्रगल मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं न्यू जॉइनिंग हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके चारों तरफ जो लोग रहेंगे आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। आप थोड़ी सी खुद को एक स्ट्रगल के पीरियड में खुद को देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो भी हो वक्त हमेशा अच्छा होता है। आखिर में चीज़ें, अंत भला तो सब भला के जैसे, आखिर में चीज़ें आपके लिए अच्छी ही रहेगी। आपका वक्त आपका ही साथ देगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है इनर वॉइस। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि कुछ भी करे सॉरी, कुछ भी करे अगले 15 दिन में आपको अपनी दिल की सुननी है। आपका दिल जिस भी तरफ से आपको लेकर जाएगा बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। आपको डाउट नहीं करना है खुद के ऊपर, अपने दिल के ऊपर। दूसरों से ज़्यादा आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आप गाइडेंस चाहे अगले 15 दिन में किसी भी कारण के वजह से किसी दूसरे से लो,
बट आपको आखिर में फैसला आपसे आपकी दिल से ही लेनी है। आपको किसी की बात में नहीं आनी है, अगर आओगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हो किसी पर्सन के बारे में, जैसे वो आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर कुछ सोचना, जैसे हम इमोशनल हो गए, बहुत सारी बातें सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बातें, आप वो भी सोच सकते हो। कहीं ना कहीं अगले 15 दिन में आपके लिए ये भी है कि उठकर कर्म करो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, आपको अपनी पावर में आनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सुनोगे किसी दूसरे की बात, तो आपकी लाइफ में आप शांति नहीं बल्कि परेशानी को बुलावा दोगे। फिर यहाँ पर है लेटिंग गो। ओके, नंबर 8। तो आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी अगले 15 दिन में, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशानी दे रही है, आप जिसमें स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे कि अगर आपकी लेग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत सारी बातें सोचते हो। कुछ लोगों के ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं कि वो बहुत सारी बातें सोचते हैं, अननेसेसरी बातें सोचते हैं, अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। तो आपको वो सब चीज़ों को लेट गो करनी है, छोड़नी है, सोचनी नहीं है अगले 15 दिन में, राइट। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको अपने पीछे दौड़ा रहा है, आपका लव इंटरेस्ट हो गया, या फिर कोई भी जॉब में हो गया, बिजनेस में हो गया, आपको बोल रहा है मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये दूंगी वो दूंगी, बट दे नहीं रहा है और आपको पीछे दौड़ा रहा है, तो यहाँ पर वक्त है उस पर्सन को लेट गो करने का। जैसे होता है कि हम कितनी देर भागे किसी के पीछे किस चीज़ के लिए, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, खुद की भी माइंड की पीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके दिमाग की शांति के लिए आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। अगले 15 दिनों में आप ना चाहते हुए भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये बात मानेगी, और आप कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, आपके दिल से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, बहुत हो गया, अभी छोड़ो, जाने दो। ओके। फिर यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, मुझे किस तरीके का ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है आपका बर्थडे हो, या फिर आपके कोई करीबी का बर्थडे हो, या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ हैप्पीनेस, कुछ सेलिब्रेशन मुझे लिटरली यहाँ पर दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि कहीं कंपटीशन हो गया, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके जीत हासिल कर सकते हो, या फिर आप ना, जैसे हर तरीके से हम जिंदगी में इन्वॉल्व होते हैं। आप अगर बहुत टाइम से कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, कहीं नए काम में हाथ नहीं डाल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में आपका दिल बोलेगा कि नई नई चीज़ें करो, ठीक है, नई नई चीज़ें करो, नई नई खुशियाँ हासिल करो। तो वही चीज़ होगी, आप नई नई चीज़ें करोगे, नई नई खुशियाँ हासिल करोगे, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने मन से वो चीज़ कर रहे हो। तो आपको मैं बोलूँगी, आप जो भी अगले 15 दिन में कर रहे हो, आप एक क्लियर कट सोच रख के करो कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। वक्त आपका ही होगा जब आप राइट डिसीजन लोगे। अगले 15 दिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो। हमारा फाइनल कार्ड यहाँ पर है फेथ। तो अगले 15 दिन में आपको कुछ भी हो, फेथ नहीं हारनी है। आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा कार्ड, आपको एंजल्स बहुत कुछ दे रहे हैं। और जैसे होता है ना, हम कभी कभी वेट कर करके इतना थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो और कोई भरोसा करने के लायक ही कोई नहीं है, या फिर भगवान नहीं सुन रहे हैं, वेट करने की चीज़ नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगी कि नेक्स्ट 15 डेज में जो है, आपको ऐसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो फेथ है, ठीक है, आपकी जो फेथ है आप उसको रखना, आप अपनी फेथ को बिल्कुल भी गंवाना मत, क्योंकि जब आप फेथ हरा दोगी, जब आप अपना भरोसा खो दोगे, उसके बाद वैसे भी कुछ नहीं रहेगा। तो आपका जो भी इच्छा है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है, आपके भरोसे के बदौलत आपको मिलेगी। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखनी है। एक ना एक दिन जाकर एंजल्स, भगवान हमें ये देंगे और हमारी बात सुनेंगे। तो हो सकता है जितना बड़ा आपका आशा हो, उतनी
टाइम भी ले एंजल्स, ठीक है, क्योंकि भगवान हमें परीक्षा में बहुत ज़्यादा लेते हैं कि ये इंसान कितना देर तक वेट कर सकता है, ठीक है। एक बार मांगने से अगर रब मिल जाते तो सब कुछ मिल जाता, ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा उम्मीद उतना ज़्यादा टाइम, ओके। तो डेफिनेटली फेथ रख के चले, आपका भरोसा का फल आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने चूज़ किया था चेंज, ओके, मैं आपको क्लोजली नहीं दिखा सकती क्योंकि ऐसे अंधेरा हो जाता है, थंबनेल से आप देख लेना। अगर आपने चूज़ किया है चेंज नंबर 10, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। मुझे बहुत सारे लग रहा है कि DMDF मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा डील कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा लग रहा है कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको काफ़ी बैलेंस लाइफ में रखेंगे। आपके जीवन में कोई चेंज आएगा, शायद आप चेंज चाहते हो, आप जो भी सिचुएशन में इस वक्त हो, आप इस सिचुएशन से आई थिंक चेंज चाहते हो, निकलना चाहते हो, इसीलिए शायद यहाँ पर चेंज है। पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जजमेंट, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में आप जो है कुछ चीज़ को लेकर खुद ही बहुत परेशान रहोगे, या फिर काफ़ी टाइम से परेशान हो, जैसे कि वो चीज़ इतना बुरा है नहीं लेकिन आप सोच रहे हो। हमें कभी कभी खुद भी फील होता है ना कि अरे यार ये ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो कैसा होगा। तो आपका सोच उसी तरीके से जाने वाला है। आप ये सोचोगे कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है उसमें ब्लॉकेजेस आएंगी। बाकी आपके चारों ओर ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नहीं दिख रही है। आपकी लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी सटल दिख रहा है, ठीक है। बट आपकी सोच, आपने ही ऐसे सोच रखा है, आपने ही एक बाउंड्रीज भर रखा है, आप ही कुछ स्टेप लेने से डर रहे हो, आप ही आपको ऐसा लग रहा है कि घर वाले कुछ चीज़ों के लिए नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, ओवर थिंक आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है अगले 15 दिन में। जो कि आप करने वाले हो तो मैं पहले से ही मना कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप थोड़ा सा अपने आँखों का ध्यान रखना। आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऑलरेडी प्रॉब्लम हुआ था, आप ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप जो है उसका अच्छे से केयर लेना। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर पार्शियली पैरालाइज्ड है वो, या फिर उनकी फैमिली में कोई पैरालाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं चलने में, घूमने में, फिरने में दिक्कत होती है, तो उनका आप स्पेशली थोड़ा सा केयर लेना। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर, खास करके अगर पैसा, करियर हो गया, तो आपको पैसा, मनी 15 डेज में किसी ना किसी तरफ से, अगर आपको कहीं से लोन चाहिए या फिर पैसे को लेकर किसी के साथ बातचीत हो सकती है, या फिर अगर आपको किसी से उधार चाहिए या फिर किसी को देनी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फादर मदर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि इस वे में पैसा आ सकता है। और उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ बहुत अच्छे से हो सकती है, आगे जाकर जो मॉनिटरी गेन आपको देंगे, जिससे प्रॉफिट होगा। मनी पार्टनरशिप आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से होगी। हीलिंग, यहाँ पर क्रिस्टल हीलिंग बहुत सारे लोग यहाँ पर कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 15 दिन में बहुत सारे लोग क्रिस्टल हीलिंग सीखना पसंद करोगे। जैसे वो क्रिस्टल्स होते हैं ना, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इस तरीके से जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल का नाम होता है और इससे हीलिंग किया जाता है, जो क्रिस्टल हीलिंग बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारे लोग ये भी क्या हमारा सीख सकते हैं, राइट। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत टाइम से आपको कहीं से एक जजमेंट चाहिए था। जजमेंट माने कि आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आपको कुछ जजमेंट चाहिए, या फिर कुछ चीज़ आपको आंसर्स चाहिए। आप बहुत टाइम से आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो अगले 15 दिन में जो भी हो, वो चाहे लव हो, वो चाहे वर्क हो,
जो भी हो उसका आंसर आपको मिलने वाला है। कुछ चीज़ देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म है, कुछ भी नहीं होगा। फिर से बोल रही हूँ, लव हो, वर्क हो, जो भी हो, कोई न्यू जॉब नहीं मिल सकता है, लव इंटरेस्ट नहीं लौटेगा, बट फाइनली आप देखोगे नेक्स्ट 15 डेज में कुछ मूवमेंट, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, जो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कहीं ना कहीं एंजल्स ऊपर बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका चाहना ना चाहने से, आपके आपको पता होने से ना होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चीज़ होगी माने होगी अगले 15 दिन में। सक्सेस है यहाँ पर नंबर 6, स्ट्रेस है यहाँ पर एंड अवेयरनेस। ओके, कुछ चीज़ को लेकर आप अगले 15 दिन में स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका करियर हो गया, आप थोड़ा सा अपने करियर को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, या फिर अगर किसी इंसान के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अगर ख़राब है, बात करना चाहो तो उनकी तरफ से सेम टाइम का रिस्पॉन्स नहीं आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कैसा इंसान है, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा है। या फिर करियर में हायर अथॉरिटीज़ को आप कुछ कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू जॉब की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, तो आप स्ट्रेस हो सकते हो कि अरे क्यों नहीं हो रहा है। कुछ अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जैसे कि कुछ चीज़ आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको अभी तक पता नहीं था, आपकी आँख में पट्टी बंधी हुई थी। अगले 15 दिन में आपको कुछ मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में समझ आएगी, ठीक है। अवेयर हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि अरे अच्छा ये बात मुझे पता नहीं थी, इसीलिए ये चीज़ नहीं हो रही थी। आई थिंक जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आ रही है, वो ब्लॉकेजेस आपको पता चलेगा कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है कुछ कामों में। बाकी कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। आपको कुछ बातें पता चल सकती है, आप हैरान हो जाओगे कुछ लोगों की बातें सुनकर, अरे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। कुछ सक्सेस मिलता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है, और ये जो सक्सेस मिलेगा आपको ऐसा वैसा छोटा मोटा सक्सेस नहीं, आपको मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप कहीं मूवमेंट कर रहे हो, लाइक कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ रीज़न की वजह से, ये मेरा कारण है, इस काम की वजह से मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, राइट। अगर आप खास करके ट्रैवल कर रहे हो। बाकी मुझे ऐसे दिख रही है आप विक्ट्री, सिर्फ सक्सेस नहीं, मुझे यहाँ पर आपके लिए एक विक्ट्री दिख रही है, जो इंसान जैसे कुछ जीत देते हैं। हो सकता है आप किसी का दिल भी जीत लो इस चीज़ से। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में 2 तरीके के लोग आएंगे। कुछ लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जो अपने अच्छे गाइडेंस, अपने अच्छे पावर्स, अपने अच्छे बातें आपको बताएंगे और आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। वहीं और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे अगले 15 दिन में, जो बिन बात के आपको परेशान करेंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में 2 तरीके के लोग हैं, आप फिर से सुन लो। जो नेगेटिव तरीके के लोग आएंगे वो आपको ऐसा चाहेंगे कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, उसमें इतना परेशान हो जाओ कि आपको और कुछ ना दिखे। बट आपको फोकस कहाँ पर करना है पता है, आपको फोकस करना है जो अच्छे लोग हैं। किस तरीके से आप अच्छे लोगों के ऊपर फोकस करो, जब आप अवेयर होंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, आप तो कहीं ना कहीं परेशान हो, तो आपको ज़रूरत होगी खुद ही आइडेंटिफाई करने की ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, मुझे किसके साथ रहना है। जब आप चूज़ कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस या स्ट्रेस जो भी है आपके कर्म के बदौलत मिलेगा। बाकी एंजल्स आपको कुछ डेफिनेटली देंगे। और ना, अगर आपको कोई पर्सन ने चीट किया है और आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझे कब रियलाइज़ कब करेगा, तो नेक्स्ट 15 डेज में वो भी रियलाइज़ करेगा। और अगर आपने किसी को चीट किया है, आप भी बहुत अच्छे से रियलाइज़ करोगे नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। यहाँ पर एक क्रिएशन, ओके, कुछ क्रिएट आप कर सकते हो, कुछ नई चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ किसी के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो, कुछ जैसे लग रहा है किसी का न्यू शॉप खुलने जा रहा है, किसी की नई बिजनेस खुलने जा रही है, ठीक है, लाइक समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ स्टार्ट, समथिंग न्यू, इस तरीके से मुझे लग रही है। तो आपको डेफिनेटली आप जो भी चीज़ स्टार्ट करोगे उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा परेशान रहोगे, लेकिन आप जब समझ जाओगे स्ट्रैटेजी की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो
तो आपको सक्सेस तुरंत मिलना स्टार्ट होगा। ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में आप जो भी स्टार्ट करोगे, इनिशियली आप थोड़ा सा परेशान रहोगे, उसके बाद अवेयर, जैसे ही आपको पता चलेगा कि चीज़ें ऐसे होते हैं, वैसे ही आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट होगा और वैसे ही आपको मॉनिटरी गेन बहुत अच्छा मिलेगा। जो फेथ आपने खोया है, वेट कर करके अपने सक्सेस के लिए जो फेथ आपने भगवान के ऊपर से खोया है, नेक्स्ट 15 डेज में आप वो फेथ को फिर से हासिल करोगे, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।